दोस्तों, आज सीटेट परीक्षा के विषय में हम जानकारी करेंगे। सीटेट परीक्षा 2026। हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग आवेदन कर दिए होंगे। इस बार आवेदन करने वालों की संख्याएं थोड़ा बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो शिक्षक जो टेट पास नहीं है उनको भी टेट पास करना है। अगर उन्हें शिक्षक बने रहना है तो 2027 तक का मौका दिया गया है। 2027 तक उन्हें टेट पास करना है। देखिए, अब सभी के लिए ये है, इसमें प्राइमरी स्तर, जूनियर स्तर। प्राइमरी स्तर में होता है 1 से 5 तक के लिए अध्यापक, और जूनियर स्तर होता है 6 से 8 तक के लिए। तो हम आज प्राइमरी स्तर की बात करते हैं। इसमें 5 विषय होते हैं, कुल 5 विषय। बाल विकास एवं मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट हिंदी या अन्य, भाषा सेकंड अंग्रेजी या अन्य, गणित, पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस। प्रश्नों की संख्या जैसे बाल विकास में भी 30 प्रश्न, भाषा फर्स्ट में भी 30 प्रश्न, भाषा सेकंड में भी 30 प्रश्न, गणित में भी 30 प्रश्न और पर्यावरण अध्ययन में भी 30 प्रश्न। एक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो बाल विकास भी 30 अंक का, भाषा फर्स्ट भी 30 अंक, भाषा सेकंड भी 30 अंक, गणित भी 30 अंक और पर्यावरण अध्ययन भी 30 अंक। इसमें समय दिया गया है 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है आपको परीक्षा पास करने के लिए। देखिए, इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, हमने आपको बताया। नकारात्मक अंकन इसमें नहीं है, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? सामान्य वर्ग को 60%, 90 अंक चाहिए। आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC को 55%, 82 अंक, उनको पास करने के लिए 82 अंक चाहिए। अब देखिए, हम इस पे बात करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। 8 फरवरी को परीक्षा है, 8 फरवरी 2026 को। अब उसमें हमारे सामने समय कम है, चुनौती ज़्यादा है। हमें 5 विषय की तैयारी करनी है। तो हमें सबसे पहले इसका जो है सिलेबस, पाठ्यक्रम पता करना है। बाल विकास, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित, पर्यावरण। अगर हम पाठ्यक्रम पता कर लेते हैं, सिलेबस, तो हम जो सिलेबस है उसी चीज का हम पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि हम पूरी किताब, मोटी किताब है, पूरी किताब पढ़ रहे हैं, सिलेबस कुछ और कह रहा है। तो सिलेबस के अनुसार ही हमें पढ़ाई करनी है। और एक चीज, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, इसमें देखिए 15 अंक का तो एकदम विषय से संबंधित रहेगा और 15 अंक का शिक्षा शास्त्र, वो भी विषय से रहेगा लेकिन थोड़ा शिक्षा शास्त्र से संबंधित रहेगा। इसमें भाषा फर्स्ट में भी रहेगा, भाषा सेकंड में भी रहेगा, गणित में भी रहेगा, पर्यावरण अध्ययन में भी रहेगा। इसमें इन चारों में 15 अंक का न होके 12-13 अंक के भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन रहेगा सभी में। सीटेट की परीक्षा में शिक्षा शास्त्र के प्रश्न सभी विषय में रहते हैं। अब ये हमें देखना है, भाषा फर्स्ट हिंदी या अन्य। हिंदी अनिवार्य विषय नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप हिंदी की जगह कोई और ले सकते हैं। मानते हैं कि हिंदी आपकी मजबूत है तो हिंदी को आप लीजिए। हिंदी में व्याकरण हो गया, इसमें पैराग्राफ देता है, पैराग्राफ में से प्रश्न बनाता है। अगर आप थोड़ी तैयारी कर लेंगे तो हिंदी में बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज भाषा सेकंड में भी रहता है, पैराग्राफ। अब गणित, देखिए गणित बहुत लोगों का कमजोर होता है, लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन देखिए सीटेट की गणित में बड़े नॉर्मल ढंग के प्रश्न रहते हैं। कुछ प्रश्न ही थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न जो है आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें से तो मैं मान के चलता हूं कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आप अपने से हल कर लेंगे, और उसके बाद जो नहीं आता है आप उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि नकारात्मक अंकन नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप उसको पूरा जब काला कर देंगे तो उसमें से भी कम 2-4
प्रश्न तो आपके सही हो जाएंगे और आराम से 12-13 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण की अध्ययन तैयारी अगर आपने बढ़िया कर लिया तो इसमें अंक आपको बढ़िया मिलेगा। ये प्रयास रहे कि पर्यावरण में 22 से लेकर 25 अंक तक हम कम से कम लाए। भाषा में जितना अधिक से अधिक ला सकते हैं, भाषा दोनों भाषा में, और बाल विकास में भी यही प्रयास रहे कि 25-26 नंबर से कम नहीं रहे। अगर किसी एक विषय में आपका अंक कम भी होता है तो भी आपको पास करने से कोई रोक नहीं सकता। कम से कम 94-95 अंक आपके आराम से आ जाएंगे और आप परीक्षा पास कर सकते हैं। देखिए, एक चीज और करिए, 2011 में सीटेट का परीक्षा शुरू हुआ था। 2011 से लेके अब तक का साल भर पेपर ले लीजिए, उसकी भी तैयारी करिए। देखिए, उसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि कई वर्ष में आए हैं, कई बार आए हैं। उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उससे कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पास करने भर उसी में से निकल जाता है। इसलिए आप उससे भी तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। अब टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा की आप तैयारी करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे और अवश्य पास होंगे। देखिए, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके।